नमस्कार, मैं हूं आर्या और आप देख रहे हैं गांगुली क्रिकेट कुबली। जी आज मैं बात करूंगा मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जहां जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। पीसीबी में बवाल मचा हुआ है और बड़ा बवाल तो और मचा है जब शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पे बयान दिया है। और देखिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यंग खिलाड़ी है, जब उसको बैक कराया गया उनको और लंबी खेलनी चाहिए थी, उनको अपनी दलेरी के साथ दिखानी चाहिए थी, दलेरी दिखानी चाहिए थी, क्रिकेट में गुर्दा दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। अपने आप को पीछे लेकर चला गया और ये गलत मैं मानता हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज एज अ प्लेयर मैं नहीं मानता और अच्छा भी नहीं है। दूसरी बात, मैं इस चीज पे थोड़ा रोशनी डालता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने बोला क्या एग्जैक्टली। ही सेड दैट द PCB team management and the board is not supporting me for the last few months or so on years. ये बात उनको बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पीसीबी का सबसे दलेरी खिलाड़ी अगर कोई है लाडला तो आमिर था। और आमिर की मैं अगर आपको याद दिलाऊं, 2010 में उनको एंटी करप्शन यूनिट ने उसको अरेस्ट किया था, जेल गया था और जेल जाने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको कमबैक कराई गई, ये कह के कि अपना बच्चा है, छोटा बच्चा है, गलती करा है, इसको एक और मौका दिया जाना चाहिए। तो वाई नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं इस बात का भी खिलाफ मैं करूंगा, क्योंकि कुछ हद तक बातें आमिर की सही है और कुछ हद तक गलत है। बोर्ड की मैं ये इक्वल राइट नहीं मानता, क्योंकि अगर इक्वलिटी होती तो शायद सलमान बट और मोहम्मद आसिफ आज भी खेल रहे होते, दानिश कनेरिया, सलीम मालिक भी आज खेल रहे होते। दानिश कनेरिया के भी मैं सपोर्ट में हूं, क्योंकि दानिश कनेरिया जो काफी अर्से से 261 विकेट लिए गए, नंबर 4 ऐसा खिलाड़ी है जो वकर यूनुस, इमरान खान और वसीम अकरम के बाद दानिश कनेरिया का नाम आता है और अन्य कोई बॉलर नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि काफी बड़े बड़े खिलाड़ी निकल के आए हैं। सैयद मुश्ताक थे, रह चुके हैं कादरी साहब, और उसके बाद रह चुके हैं कादर साहब। उसके बाद आपके शोएब अख्तर रह चुके हैं, लेकिन इनकी बयान पे भी काफी सारी कंट्रोवर्सी आ चुकी है जो रिटायरमेंट को, आमिर के रिटायरमेंट लेकर। और मैं शोएब अख्तर के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि एक खिलाड़ी को कभी पीठ दिखा के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको उसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि आपने मेरे को लेकर आया, मैं ऐसे प्रदर्शन करूंगा कि आप मेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। टीम मैनेजमेंट का ये कहना है कि मोहम्मद आमिर का परफॉर्मेंस गिरा है उनकी वो, और ये हकीकत है। मैं इसलिए हकीकत मैं बता रहा हूं क्योंकि मोहम्मद आमिर की पिछले कई मैचेस में रिकॉर्ड अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं और उसी के चक्कर आपने एक बोर्ड ने आपको लेकर आया, कमबैक कराया आपकी उस पोजीशन से, जेल से छूटने के बाद आपको इंटरनेशनल खिला दे। भाई, इससे बड़ी आपके लिए अचीवमेंट हो ही क्या सकती है, लेकिन आपने उस चीज को किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी देखिए, और पहली बात तो यह है कि मोहम्मद आमिर की मैं मानता हूं कि परफॉर्मेंस खराब थी रही है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल मास जो है वो खराब हो चुकी है, स्लो डाउन हो चुकी है, पेस बिल्कुल जा चुकी है, मसल मास जा चुकी है, तो उनकी जगह भी नहीं बनती है। हकीकत तो ये है कि उनकी जगह भी नहीं बनती है। बट यार, ही वाज द लाडला ऑफ पीसीबी। उन्होंने खिलाया, उनका सिला ये दिया कि उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया जब उसकी जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वहां से उन्होंने क्विट बैक कर लिया। फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, और ये कह के कि बोर्ड इज नॉट सपोर्टिंग मी, आई एम अगेंस्ट यू मोहम्मद आमिर, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट यू। और मैं मानता हूँ कि शोएब अख्तर ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, और बल्कि शोएब अख्तर ने तो ये भी कहा है, आई डोंट नो किसको इशारा किया, मैं भी वकर यूनुस को उन्होंने इशारा किया हो कि उन्होंने ये कहा स्टेटमेंट में कि अगर यही मोहम्मद आमिर 2 महीने के लिए मुझे दे दे तो उसकी 150 की स्पीड आ जाएगी और 150 में वो भागेगा और 150 में गेंदबाजी करेगा। तो पता नहीं, मे भी शोएब अख्तर की जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो काफी स्ट्रिक्ट है, मैंने उनको भी देखा हुआ है शोएब अख्तर को, और मैं मानता हूं उनके जैसा स्ट्रिक्ट बॉलर मैंने कभी नहीं देखा। और जब भगाते हैं तो दलेरी के साथ दुम दबा के भगवाते हैं, और ये एक खासियत है शोएब अख्तर की, मैं मानता हूं। तो मोहम्मद आमिर, you haven't said that, you should not say that, for your board, for your parental board who supported you a lot for that matter। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अभी दानिश कनेरिया के साथ जो है बिल्कुल ज्यादती हुई है, दानिश के साथ ज्यादती हुई है फिर तो, क्योंकि यार उसको तो सपोर्ट ही नहीं किया ना, उसके हक में एक स्टेटमेंट भी नहीं दी पीसीबी ने।
रादर देन कि आमिर को लेकर आके आपने उनको खिला दिया और काफी लंबा खिलाया जबकि उसकी परफॉर्मेंस थी ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो यही मेरी आज की थी कि मोहम्मद आमिर की जो स्टेटमेंट थी उस पर थोड़ा रोशनी डाली जाए और उसके रिटायरमेंट पर। तो 38 का खिलाड़ी है, अभी भी मौका है, अगर चाहे तो वो कम बैक कर सकता है। शाहिद आफरीदी ने भी 5 दफा उन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिर वापस आया, तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की टॉपिक यही थी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।